हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप सब लोगों ने आई होप छठ पूजा कल कर लिया होगा, सुबह भी आपने पूरा सेलिब्रेशन कर लिया होगा और आपने प्रार्थना की होगी कि सारी दुनिया में शांति कायम रहे, ये जल्दी से जो कोरोना का काल है वो पूरा खत्म हो जाए, कोरोना को दी एंड करना है। तो बेसिकली हमने कल क्या किया था, हमने कैलकुलस के 2 लेक्चर हमने बना लिए हैं। 2 लेक्चर में से जो पहला लेक्चर था उसमें से हमने सिलेबस पढ़ा था और फंक्शन को पढ़ा था, और जो कल का लेक्चर था उसमें हमने कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ा था। कॉम्पोजिट फंक्शन उससे पहले पढ़ा था। कल के लेक्चर में फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स पढ़ा था, जिसमें हमने ज्यादा इंफेसिस किसको दिया था, मॉडुलस फंक्शन को, सिग्नम फंक्शन को, और किसको, बॉक्स फंक्शन को। किसको? बॉक्स फंक्शन को। तो आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम ये देखने वाले हैं लिमिट्स। लिमिट्स क्या होते हैं वो सिंपल हम भाषा में समझने की ट्राई करेंगे कि लिमिट्स क्या होते हैं, लिमिट्स क्या होते हैं वो आज हम समझेंगे। तो वो एग्जांपल्स के थ्रू, ये 2 एग्जांपल्स जैसे कि आपको दिख रहे हैं उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है, सिंपल मैथमेटिकली उसका कैसा नोटेशन होता है, और हम कुछ चीजें वहां पे कंक्लूड करेंगे। तो देखो ये कॉन्सेप्ट जो है लिमिट का, ये हम 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 11 12 में हम कैलकुलस में मैथ्स में हम मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 में हम पढ़ते हैं वहां पे, तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती स्टूडेंट्स को, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इजी है। मैथ्स में भी डेफिनेशन वही है जो हम 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे। तो चलिए सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सबको, गुड इवनिंग। टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल दिया है हमारे ऑपरेटर ने ऑलरेडी। टेलीग्राम का ग्रुप आपको रेगुलरली पीरियोडिकली लिंक उसका दिखेगा नीचे, वो ऑलरेडी डला हुआ है, जाके देख लो, वो ऑलरेडी डला हुआ है, वहां जाके देख लो। ओके तो चलो फटाफट आ जाओ सब लोग, इस सेशन को लाइक करो और शेयर करो फटाफट, मुझे शेयर दिख जाने चाहिए। 50 यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वॉचिंग नाउ और लाइक मुझे दिख रहे हैं 30। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। आवाज आ रही है क्लियर? ओके, बहुत दुखद घटना है। यहाँ पे 50 लाइव है और मुझे दिख रहे हैं लाइक सिर्फ 29। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, लाइक अभी बढ़ रहे हैं और लाइव व्यूअर्स घट रहे हैं। ओके, वो होता रहता है फ्लक्चुएशन। तो चलो अभी यहां पे हम लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देना, और आज कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ में प्रॉपर्टीज भी लिखवाऊंगा और कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी लिखवाऊंगा। अगर स्टैंडर्ड लिमिट्स कुछ 4-5 आपको पता है तो आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इजिली सॉल्व कर लोगे, आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इजिली सॉल्व कर लोगे। क्लियर इतनी बात? ओके, तो चलो यहां तक मेरे साथ अभी बने रहिए, अभी मेरे साथ बने रहिए, मैं जो लिमिट का बता रहा हूं उसको समझिए। तो लिमिट का बेसिकली क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एल एज एक्स अप्रोचेस ए। जैसे कि यहां पे इसका मैथमेटिकल नोटेशन होता है, ये लिमिट का जो फंक्शन होता है, जो लिमिट ऑपरेटर होता है, उसका मैथमेटिकल नोटेशन क्या होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l। l कुछ नंबर होगा, एक l कुछ क्या होगा, रियल नंबर होगा। हम यहाँ पे कैलकुलस में रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है, f of x क्या होता है, y। इसको ग्राफिकली हम समझेंगे। f of x, ये मैंने एक फंक्शन का प्लॉट ड्रॉ किया है और यहाँ पे मैंने ओपन डॉट दिखाया है। क्या दिखाया है? ओपन डॉट। ओपन डॉट दिखाने का मतलब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की है, फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l, इसका मतलब क्या होता है, x अप्रोचेस a, मतलब जैसे कि अगर x a के बहुत ही नजदीक जा रहा है तो y किसके नजदीक जा रहा है, समझो फिर से। लिमिट का सिंपली मतलब क्या होता है, अगर ये जो x है वो a के नजदीक जाता जा रहा है, उसके नजदीक अगर जाता जा रहा है तो y कौन से नंबर के नजदीक जाता जाएगा, f of x कौन से नंबर के नजदीक जाता जाएगा, उसी को ही क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। जिस नंबर के नजदीक y या f of x जाता जाएगा, वहां पे जाके सेचुरेट हो जाएगा, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, सिंपली एल बोलते हैं, वहां पे जाके सेटल हो जाएगा। जैसे ही x a के नजदीक जाता जाएगा, y एक नंबर पे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, उस नंबर को क्या बोलते हैं, एल। तो इसी को क्या बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f of x एज x टेंड्स टू
ए। तो चलो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। इसको फटाफट समझते हैं, फिर लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखेंगे, फिर हम गेट के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो फटाफट विदाउट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इजी है, आपको इसका ऑलरेडी आइडिया है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं आपका बर्बाद करूंगा और चीजें आपको पता है तो सिंपली हम प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे देखो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका ग्राफ दिया गया है। तो मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड करो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे देखो जो x इज इक्वल टू 1 है उसके नजदीक आना है, तो उसके नजदीक आने के कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। या तो मैं x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड से आ सकता हूं, या तो x इज इक्वल टू 1 के राइट हैंड साइड से आ सकता हूं। कहां से, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 के या x इज इक्वल टू a के लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं 1 की तरफ, तो उसको जो वो हम लिमिट निकालेंगे उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 के पावर में क्या लिख दो, माइनस लिख दो। ये माइनस ये बता रहा है कि आप 1 के तरफ जा रहे हो, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड के, 1 के लेफ्ट हैंड साइड से। सिमिलरली क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ये क्या, इसका मतलब ये बता रहा है कि आप 1 की तरफ जा रहे हो, कहां से, x के राइट हैंड साइड से, कहां से, 1 की राइट हैंड साइड से। तो अगर राइट हैंड साइड दिखाना है तो क्या दिखाएंगे, पावर में प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब कौन सी x की वैल्यू से आ रहे हैं हम, जो 1 से ज्यादा होगी, इसलिए प्लस दिखा रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो कौन सी वैल्यू के थ्रू आएंगे, जो 1 से कम होगा, तो इसलिए यहां पे क्या दिखाएंगे, 1 टू दी पावर में माइनस लगा दो, यहां पे 1 के पावर में प्लस लगा दो। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्लियर इतनी बात। तो यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखना है, इसको लिमिट को हम चीजों को थोड़ा पिक्टोरियली समझते हैं, ग्राफिकली। अगर मैं 1 के नजदीक आता जाऊं तो y किस नंबर के नजदीक आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो लेटर से मैं यहां से आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेटर से मैं x इज इक्वल टू 0.5 पे आ गया। तो अगर x इज इक्वल टू 0.5 पे आ गया तो y मुझे कुछ मिलेगा, यहां पे लेटर से मिला 1.5, क्या मिला, 1.5। अभी मैं 1 की तरफ जा रहा हूं, मैं कहां पे आ गया, 0.9 पे। अगर 0.9 पे आ गया तो y किसके नजदीक आ जाएगा, 2 के नजदीक आ जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, 0.99 के पास आ रहा हूं, फिर 0.99 पे आ रहा हूं, फिर 0.999 पे आ रहा हूं, फिर 0.9999 पे आ रहा हूं। तो आप देखोगे कि y कहां पे जाके सेटल हो जाएगा, y आपका आएगा 2 के नजदीक। y आपका क्या आएगा, 2 के नजदीक। यहां से ग्राफ में आपको दिख रहा है y आपका कहां आएगा, 2 के नजदीक। क्लियर इतनी बात। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड लिमिट को चेक करोगे, राइट हैंड साइड से आओगे 1 की तरफ, तो देखो लेटर से मैं आ रहा हूं 1.5 में, आ गया 1.5 पे, कहां पे, 1.5 पे। तो अगर 1.5 पे आ गया तो 2 कुछ क्या मिलेगा, लेटर से 2.5, आई डोंट नो, मैं रफली यहां पे बता रहा हूं। अगर मैं 1 की तरफ मैं आ रहा हूं 1 पे, मैं 1 की तरफ आ रहा हूं, 1 की तरफ बढ़ रहा हूं, कहां से, राइट हैंड साइड से। लेटर से मैं आ गया x इज इक्वल टू 1.5 पे, तो x इज इक्वल टू 1.5 पे, y कहां पे आ गया, 2.5 पे। ऐसे ही जैसे जैसे मैं डिफरेंट वैल्यूज लूंगा, लेटर से 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, 1.0001, जितना मैं 1 के नजदीक आता जाऊंगा आपको दिखेगा कि y कहां पे जाके सेटल हो रहा है, y जाके 2 के आसपास सेटल हो रहा है। तो इसमें आपको सेम, अगर हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं 1 की तरफ तो भी y 2 पे सेटल हो रहा है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं 1 की तरफ तो भी y कहां पे सेटल हो रहा है, 2 पे। और अगर राइट हैंड साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं तो भी y कहां पे सेटल हो रहा है, 2 पे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, 2 है। तो हम बोलेंगे जो ओवरऑल लिमिट होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगा, 2 होगा। वो क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब अगर हमें किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिमिट फाइंड करना है तो दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तो हम सिंपली बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है,
लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a। क्लियर इतनी बात? तो चलो अभी यहां पे सिंपली यहां पे अभी इसकी बात करो, इसकी बात करोगे तो यहां पे देखो लिमिट, अभी यहां पे मैं बोल रहा हूं लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x क्या होगा? तो आप क्या निकालोगे? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है? हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? 0। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? x इज इक्वल टू 0। ये वाला पॉइंट कौन सा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो यहां पे जो ये आपको होल दिखा रहा है, ओपन ओपन, ये क्या दिखा रहा है? ओपन डॉट। इसका मतलब x लेस देन 1, x लेस देन 0 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू क्या है? -1। सिमिलरली यहां पे जो ओपन डॉट दिखा रहा है वो क्या बता रहा है? x ग्रेटर देन 0 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1। और हमने कल पढ़ा था x इज इक्वल टू 0 के लिए इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं 0। ये सिग्नम फंक्शन है। क्या है? सिग्नम फंक्शन। तो यहां पे देखो, पहले मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की, सॉरी राइट हैंड लिमिट की बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो मैं क्या आऊंगा? 0 की तरफ आऊंगा। कहां से? राइट हैंड साइड से। x इज इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड से। तो आप देख रहे हो x इज इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड से आप आओगे तो कोई भी पॉइंट लोगे, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 होगी। क्या होगी? 1। तो जैसे x जितना 0 के करीब आता जाएगा, y की वैल्यू कहां पे सेटल हो जाएगी? 1 पे। सिमिलरली अगर आप x लेस देन 0 से, x लेस देन 0 की अगर हम बात करें, x लेस देन 0 की बात करें तो हम 0 की तरफ आ रहे हैं x इज इक्वल 0 के लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर इतनी बात? तो जैसे जैसे हम x के नजदीक बढ़ते जा रहे हैं, y कहां पे सेटल हो रहा है? -1 पे। कहां पे? -1 पे। तो इस केस में हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है 1, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू आ रहा है 1, सॉरी -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर इतनी बात? तो बस लिमिट का यही फंडा है, इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। क्लियर इतनी बात? तो लिमिट का सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पूछा हो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, यार यहां पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसका मतलब क्या है? अगर x बहुत ही 0 के नजदीक जाएगा तो y किसके नजदीक जाएगा, या f ऑफ x किसके नजदीक जाएगा? डेट इज लिमिट। तो हमने यहां पे देखा अगर x 0 के नजदीक जा रहा है, कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से, तो y कहां पे सेटल हो रहा है? -1 पे। और अगर x, ध्यान देना, अगर x कहां पे हो रहा है? x अगर 0 की तरफ जा रहा है, कहां से? राइट हैंड साइड से, तो y कहां पे सेटल होगा? 1 पे सेटल होगा। कहां पे सेटल होगा? 1 पे सेटल होगा। तो यहां तक सबको क्लियर है? कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। अभी तुम कन्वर्स डाइवर्स पे ध्यान ना दो, अभी लिमिट की बेसिक चीजों पे, फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। ओके, तो चलो यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दो, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं लिमिट की, फिर उसके बाद हम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखेंगे फंक्शंस का, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं यहां पे रिकॉल करवाऊंगा क्योंकि प्रॉब्लम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है, गेट के प्रॉब्लम्स के लिए। और गेट के प्रॉब्लम में मैं पहले ही बता दूं, गेट के प्रॉब्लम्स में लिमिट की जो यहां पे क्वेश्चंस आते हैं सिंपल आते हैं, बहुत ही सिंपल। अगर आपको एल हॉस्पिटल्स रूल आता है तो आप सिंपली लिमिट फाइंड कर लोगे किसी भी फंक्शन का गेट के क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, लास्ट लाइन मैंने क्या बोला? लास्ट लाइन तो मैं ही भूल गया, लास्ट लाइन में क्या बोला था मैं भूल गया। लास्ट में तो बहुत सारी लाइनें बोली थी, तो लास्ट लाइन कौन सी मैं तो भूल गया लास्ट में कौन सी लाइन बोली भाई। अभी तुम थोड़ा याद दिलवाना कमेंट में तो मैं बता सकूं कि लास्ट में कौन सी लाइन मैंने बोली थी, क्योंकि लास्ट में क्या बोला था मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। तो प्रॉपर्टीज अभी समझो क्या होती है प्रॉपर्टीज लिमिट के केस में। लिमिट के केस में प्रॉपर्टीज को समझो। प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे कुछ, यहां से मेरे साथ नोट करना प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी लिमिट x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू a c इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, c को हम बाहर निकाल सकते हैं
और लिमिट सिर्फ किसका निकालेंगे, इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का। दोनों आंसर क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे फाइंड किया जा सकता है। फिर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर दो फंक्शंस क्या है, एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में, प्लस माइनस g ऑफ x, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए तो काम आसान हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, दोनों की हम सेपरेट लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x क्या होगा, g ऑफ x। क्लियर इतनी बात। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, अगर प्रोडक्ट में होंगे दोनों फंक्शंस f ऑफ x, g ऑफ x, तो हम फिर से लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, फिर से लिमिट को ब्रेक किया जा सकता है। लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x। क्लियर इतनी बात। फोर्थ पॉइंट देखो ध्यान से, लिमिट अगर दो फंक्शन क्वोशिएंट फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x। क्लियर इतनी बात। फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू a, और यहां पे अंदर एक फंक्शन है, उसका हमने कुछ पावर लिया है टू द पावर n, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंदर लिमिट को ले सकते हैं डायरेक्ट, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x टू द पावर n, टू द पावर n। तो n यहां पे रियल नंबर हो सकता है, n यहां पे रियल नंबर है, और ये कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, इरेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट। अभी आ जाओ सिक्स्थ पॉइंट पे। तो लिमिट x टेंड्स टू a, एक कांस्टेंट नंबर का लिमिट का आंसर क्या आएगा, किसी भी पॉइंट पे वही आएगा, कांस्टेंट, वही सेम कांस्टेंट। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x का आंसर हमेशा आएगा a। 8 लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n, इसका आंसर हमेशा आएगा a टू द पावर n। क्या आएगा, a टू द पावर n। तो अगर लिमिट हमें पूछा है, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहां पे सेम x दिख रहा है, तो सिंपली क्या कर दो, जो a है वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n, सिंपली यहां पे x से a को रिप्लेस कर दो, यहां पे x से a को रिप्लेस कर दो। तो ये 8 पॉइंट आपको याद रखनी है, उससे हमारा लिमिट, हमारे कुछ मतलब फंक्शन, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिया गया हो तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इजीली लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी लिख दो मेरे साथ, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स। क्लियर इतनी बात। सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स में देखो क्या करना होता है, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स में पहला आप नोट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाय x, इसकी वैल्यू होती है 1। दूसरा नोट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x बाय x, इसकी वैल्यू भी होती है 1। तीसरा नोट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x, और ऊपर दिख रहा है 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू, इसका आंसर होता है e। मतलब 1, यहां पे 1 के एडिशन में यहां पे जो भी है उसका उल्टा अगर ऊपर दिख रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, उसका आंसर क्या हो जाएगा, e। क्या हो जाएगा, e। चौथा लिखो यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x। अगर यहां पे अंदर x है तो यहां पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसके पावर में क्या है, जो अंदर ये 1 प्लस के साथ जो अंदर टर्म है उसका उल्टा। और अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 के प्लस में क्या है, 1 अपॉन x। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 1 के प्लस में क्या है, x। लेकिन लिमिट जब x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 के प्लस में क्या है, 1 अपॉन x, और पावर में क्या है, उसका उल्टा। लेटर से अगर यहां पे 2x होता तो हमें क्या बनाना पड़ता, 1 अपॉन 2x, जो भी यहां पे अंदर है उसका उल्टा। लेटर से यहां पे होता 2 अपॉन x, तो यहां पे क्या बनाना पड़ता, x बाय 2। क्या बनाना पड़ता, x बाय 2। फिर उसका आंसर होता लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 बाय x टू द पावर 2 बाय x इज इक्वल टू e, इज इक्वल टू e। क्लियर इतनी बात। और फिफ्थ बहुत ही यूजफुल जो होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0,
e टू दी पावर mx माइनस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है m। इसका आंसर क्या आता है m। तो लेटर से ऐसा अगर बोला हो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, तो उसका आंसर क्या आएगा, सिंपली 5 आएगा। इसके इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके ही गेट में क्वेश्चन अगर ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लिमिट्स आपको याद है तो गेट के क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। और कहीं पे फंसते हो तो अपना एल हॉस्पिटल्स रूल जिंदाबाद, एल हॉस्पिटल्स रूल जिंदाबाद। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है उसमें हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल। क्लियर इतनी बात। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात अभी ध्यान से सुनना। अब किसी स्टूडेंट ने बोला है कि सर आपने लिमिट की वैल्यू निकाली किसी उस पॉइंट पे 2, लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे वो फंक्शन अनडिफाइंड है, मैंने उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की है, लेकिन लिमिट में आंसर आ रहा था 2। तो देखो जब भी हम लिमिट की बात करेंगे तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। उस पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन हो रही है या नहीं हो रही है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस में इंटरेस्टेड है, उस जो पॉइंट है उसके अराउंड हम इंटरेस्टेड है। तो जब भी लिमिट की बात करेंगे तो एक पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर दो कि जब भी लिमिट की बात कर रहे हैं हम फंक्शन की, तो जब भी लिमिट की बात कर रहे हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू कौन सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जो पॉइंट उस पॉइंट के नजदीक हो, उस पॉइंट पे नहीं। तो जब भी लिमिट फाइंड करेंगे तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब लिमिट की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट के अराउंड क्या हो रहा है, उस पॉइंट के अराउंड क्या चीजें हो रही है, y की वैल्यूज क्या है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, इट डजंट मैटर, क्योंकि जब लिमिट की बात करेंगे तो हम x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं। x इज इक्वल टू 1 के आजू बाजू क्या हो रहा है हम उसमें इंटरेस्टेड है। क्लियर इतनी बात भाई, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये जो बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है, तो लिमिट की वैल्यू कैसे आई? तो लिमिट में हम क्या कर रहे हैं, लिमिट में हम फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पे हम इंटरेस्टेड नहीं है। जो लिमिट का आंसर होता है, कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे तो उस केस में जो लिमिट का आंसर होगा वही उस पॉइंट पे फंक्शन का आंसर होगा। क्लियर? अगर कंटिन्यू वो मैं आपको 250 डेज प्लान का लिंक दूंगा, गाइड करूंगा, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आप वहीं पे पढ़ोगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो लिमिट का आंसर होगा उस पॉइंट पे, उस जो लिमिट का आंसर होगा वही उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन जब मैं लिमिट की बात कर रहा हूं तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जब लिमिट की बात कर रहा हूं तो उस पॉइंट के अराउंड क्या हो रहा है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। ठीक है? और इसलिए देखो हम जब लिमिट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसलिए मतलब हमने फाइंड किया, इसको डिस्कवर किया गया, इसकी क्या हुई, लिमिट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया। क्यों आया? क्योंकि अगर हम कोई भी फिजिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो लेटर से किसी पॉइंट पे उस फंक्शन, मतलब फिजिकल सिस्टम आप कोई भी स्टडी करोगे तो पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग करोगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिर लिमिट कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे। चलो उस पॉइंट पे तो हम चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, चलो उसके आजू बाजू की चीजों को समझ ले तो उससे ही थोड़ा हमें उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी एस्टिमेशन मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो इसलिए लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चीजों को डिफाइन नहीं कर पा रहे तो चलो उसके आजू बाजू वाली पॉइंट को पढ़े ताकि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें कुछ आइडिया लगा पाए चीजों का। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट कहां है? थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स में थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट किस में? देखो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इसमें भी है, प्रॉपर्टीज में, और थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इधर भी है, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स में। तो आपको कौन सा नहीं समझ में आया तो वो मुझे बताओ, कौन सा? अभी जो यहां पे कृपया करके मुझे बता दें जिनको भी थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। किसको समझ में नहीं आ रहा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट? सब इंपॉर्टेंट लिमिट्स। तो सब इंपॉर्टेंट लिमिट्स में देखो
सब इंपॉर्टेंट लिमिट्स में देखो थर्ड पॉइंट सिंपली क्या बोल रहा है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है और अंदर है 1, तो 1 तो होना ही चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए x, प्लस में क्या होना चाहिए x, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या होना चाहिए, जो 1 प्लस के साथ ये वाला टर्म है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ध्यान देना, x हमेशा ऊपर होना चाहिए, x ऊपर, यहां पे x नीचे आएगा, x नीचे तब एक्सेप्टेबल है जब x टेंस टू इंफिनिटी हो, x ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में हमेशा, जब x टेंस टू क्या हो 0, तो ही हम ये आइडेंटिटी लगा पाएंगे। तो अभी यहां पे ध्यान से सुनो, 1 तो है ही, 1 तो होना ही चाहिए, 1 प्लस 1 के साथ जो भी एडिशन में है, x हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, x बाय 2 हो सकता है, x बाय 3 हो सकता है, जो भी टर्म 1 प्लस के साथ है जो कि x का कोएफिशिएंट, उसमें x भी आएगा, पावर में जो ओवरऑल ये ब्रैकेट के ऊपर आपको पावर दिख रही है, वहां पे क्या होगा, वहां पे जो मैंने टर्म सर्कल किया है उसका उल्टा होगा। जैसे कि यहां पे x है तो यहां पे क्या होना चाहिए 1 अपॉन x, अगर यहां पे होता 2x तो यहां पे क्या होता 1 अपॉन 2x होना चाहिए, अगर यहां पे अंदर x बाय 2 होता तो यहां पे उसका उल्टा होना चाहिए 2 बाय x, अगर यहां पे होता क्या 3x तो यहां पे क्या होना चाहिए 1 अपॉन 3x, क्या होना चाहिए 1 अपॉन 3x। क्लियर इतनी बात, यहां तक सब चीजें क्लियर हैं, कृपया करके मुझे बता दीजिए। और अगर यहां पे होता एक्स स्क्वायर, यहां पे होता एक्स स्क्वायर तो यहां पे होना चाहिए था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर यहां पे होता एक्स स्क्वायर बाय 2 तो यहां पे होना चाहिए था 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो इसमें किया, इसमें इसका रिवर्स, इसमें इसका क्या करना है रिवर्स करना है। क्लियर इतनी बात, क्लियर हो गया थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। हाँ, 1 पहला, तीसरा, पहला, दूसरा और ये वाला पांचवा, ये तो आपका किससे आ जाएगा सीधा एल हॉस्पिटल्स रूल से आ जाएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ आपको क्लियर हो गया। अभी ये वाले पॉइंट जब हम प्रॉब्लम्स में लगाएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फटाफट मुझे बता दो, थर्ड एंड फोर्थ क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया। एग्जांपल्स करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन कृपया करके ना लें। हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। क्लियर इतनी बात? ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। इस ये जो हमने कुछ सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स लिखी है, इसके बेस पे ही हम कुछ गेट के एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर कुछ एक से एग्जाम्पल्स करेंगे जहां पे एल हॉस्पिटल्स रूल का एप्लीकेशन आएगा, जिसको हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या लिखेंगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर? तो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो जो भी लिमिट्स आएंगे स्टैंडर्ड लिमिट्स आएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब आपके पास रैशनल फंक्शंस होंगे जहां पे नीचे और ऊपर पॉलिनोमियल्स होंगे तो दिक्कत वहां पे आती है। उस केस में लिमिट्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। तो कृपया करके मेरे साथ बने रहिए और कहीं भी मत जाइए, कहानी में ट्विस्ट बाकी है। अभी हम ले रहे हैं गेट के प्रॉब्लम्स। अभी क्या ले रहे हैं, क्योंकि आधा घंटा मैंने थ्योरी पढ़ा ली, तो अभी 3-4 चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 आज का, ये गेट के ही सारे एग्जाम्पल जो मैं करवाता हूं गेट के ही करवाता हूं। लिमिट पूछा है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 2x की क्या होगा, आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? ये गेट में आया है, पता नहीं 1 मार्क में या 2 मार्क में, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस x टू दी पावर 2x, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मुझे पता है, यहां पे ध्यान देना है, इस प्रॉब्लम को कैसे टेकल करना है मुझे पता है। अगर इस टाइप का फॉर्म आ जाए, लिमिट x प्लस इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x, तो जो 1 प्लस के साथ टर्म है 1 अपॉन x, उसके जो ओवरऑल ब्रैकेट है उसके पावर में क्या होना चाहिए, उसका उल्टा। 1 प्लस x का उल्टा क्या होगा, x, तो यहां पे 2 एक एडिशनल टर्म है। तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश रहेगी किसी तरह से 2 को हम अलग करें, किसी तरह से 2 को अलग करें। तो देखो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर x, और ब्रैकेट के बाहर में क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, ब्रैकेट के बाहर में क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। क्लियर इतनी बात? अभी यहां पे देखना, लिमिट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेटर से ये जो पूरा आपको अंदर दिख रहा है फंक्शन, ये क्या है, f ऑफ x। तो हमने ऐसा पढ़ा था, f ऑफ x टू दी पावर n लिमिट x टेंस टू a, तो लिमिट को हम अंदर डाल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x टू दी पावर n। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी यहां पे लगाओ, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, तो हम ये लिमिट को पावर के अंदर
ले जा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अभी मैंने ये वाला रिजल्ट तो आपको लिखवाया ही था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x, इसका आंसर क्या आएगा, e। ये अंदर वाले लिमिट का आंसर क्या आएगा, e। उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लो आ गया आंसर, आंसर आ गया। इसलिए देखो यहां पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं ई स्क्वायर इसको, लेकिन हम यहां पे ये लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं और समझ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं और समझ रहे हैं। क्लियर इतनी बात, ई स्क्वायर, ओके, ई स्क्वायर। अभी ले लो दूसरा एग्जांपल, ले लो भाई, ले लो, फ्री में ले लो एग्जांपल्स मेरे साथ। एग्जांपल 2 पूछा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 बाय x स्क्वायर, इसका क्या होगा आंसर। तो सेम लिमिट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लिमिट को हम अंदर डाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 डिवाइड बाय x, और इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये वाला लिमिट हमें सॉल्व करने आता है, ये वही वाला लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर mx माइनस 1 डिवाइड बाय x। तो आंसर क्या आता है इसका, m आता है। जो अंदर वाला लिमिट है इसका आंसर क्या आएगा, m, और m क्या है यहाँ पे 5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा 25, इसका आंसर क्या आया 25। क्लियर इतनी बात, सेकंड वाला प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये बस क्या कर रहे हो, आपको आता है लिमिट सॉल्व करना। देखो मैं पहले ही आपको कुछ भ्रांतियां हैं तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि गेट में JEE मेंस या एडवांस टाइप के लिमिट के प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गेट के ही प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं, देखो ऐसे ही आते हैं गेट में क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म में। इनडिटरमिनेट फॉर्म में भी वही क्वेश्चन आते हैं जहां पे डायरेक्ट आपको 0/0 दिखेगा या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिखेगा, वहां पे एल और प्लस रूल जाके लगा दो, क्या कर दो, लगा दो, फोड़ फाड़ दो, ठीक है। चलो तीसरा एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाय 10x बाय, देखो मैं जो ट्रिक्स बताता जा रहा हूं ध्यान में रखना, ट्रिक्स ध्यान में रखना, x स्क्वायर माइनस x। क्लियर। तो यहां पे देखो, अगर आपको एक तो पहले यहां पे रेशनल फंक्शन दिख रहा है, ऊपर एक f ऑफ x है 10 ऑफ x मान लेता हूं, उसको नीचे g ऑफ x, इसको मैं मान लेता हूं x स्क्वायर माइनस x। अगर आपको पॉलिनोमियल दिखता है, किसी में भी लिमिट का क्वेश्चन फाइंड करना है और आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो आप ट्राई करो कि उसको क्या करो, फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। तो यहां से देखो x मेरा कॉमन निकल रहा है, x मेरा कॉमन निकल रहा है नीचे से 10x बाय x इंटू एक्स माइनस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाय x, और नीचे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1। इसको मैंने लिख सकता, जैसे मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो वो मैंने इसको f ऑफ x मान लिया 10x बाय x को, और g ऑफ x इसको मान लिया x माइनस 1 को। सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स में जाओ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाय x क्या होता है, 1 होता है, और यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1 क्या होगा। अभी यहां पे बात आती है, तो सिंपली देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में अगर लिमिट की आपको वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट x की जगह पे वो a रख दो। अगर आपको फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म का है तो उसकी लिमिट आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट फंक्शन में क्या रख दो, x इज इक्वल टू a। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो यहां पे डायरेक्ट रख दो x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो 1 बाय -1 क्या होता है, -1। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट लिमिट्स पढ़ाई उसमें से 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस गेट में ही आ चुके हैं। और देखो बहुत ही सिंपल, लिमिट के क्वेश्चन ज्यादातर 1 मार्क में ही आते हैं और 2 से 3 लाइन में ऐसे बन जाने चाहिए। क्लियर इतनी बात, -1, वेरी गुड। तो मुझे बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट है, सिंपली कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, आपको समझ में आ रही है चीजें। ये लिमिट की जो मैंने प्रॉपर्टीज, देखो लिमिट की जो मैंने 8 प्रॉपर्टीज लिखवाई
वो अच्छे से पढ़ लेना, कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, और सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी। तो यहां पे देखो चीजें ऐसा नहीं कि ऐसे ही रैंडमली जाना है, हमें पता है लिमिट को अंदर ले सकते हैं f(x) में, फिर हम यहाँ पे पता है इसको एक को f(x) बना दिया, एक को g(x) बना दिया, मुझे पता है ये आप चीजें डायरेक्ट रैंडम कर लेते हो, डायरेक्ट रैंडम कर लेते हो, लेकिन प्रॉपर्टीज का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये मेरा हो गया f(x), ये मेरा हो गया g(x). तो मैं लिमिट को जब दो फंक्शन क्वोशंट में हो, इसको मैंने मान लिया f(x), इसको मैंने मान लिया g(x), तो क्या होगा, तो आपका होगा ऐसे लिमिट अलग अलग नीचे ऊपर डिवाइड हो जाएगी। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, अगर आपका पॉलिनोमियल है, अगर आपको किसी भी फंक्शन, एक फंक्शन है, वो फंक्शन अगर एक फंक्शन की लिमिट निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, और वो फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो जो उसको लिमिट का आंसर होगा डायरेक्टली क्या होगा, उस पॉलिनोमियल में, उस फंक्शन में डायरेक्ट एक्स की वो वैल्यू रख दो, डायरेक्ट एक्स की वो वैल्यू रख दो। तो जैसे कि मैं यहां पे पॉइंट नोट कर लो, इफ f(x) इज अ पॉलिनोमियल, इफ f(x) is a polynomial, is a polynomial, ये पॉइंट नोट कर लेना, then limit x tends to a f(x) is equal to f of a, is equal to f of a। अगर मेरे पास f(x) क्या है, एक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, तो उसका अगर लिमिट निकालना हो as x approaches a, तो वो सिंपली क्या होगा, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, क्योंकि पॉलिनोमियल टाइप, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, तो अगर कंटिन्यूअस होंगे तो उसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी वही होगी जो उस फंक्शन की उस पॉइंट पे क्या होगी, वैल्यू होगी। क्लियर? लाइक द सेशन गाइस, क्या कर रहे हो, मतलब 100 के आसपास स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, वॉच कर रहे हैं, और लाइक सिर्फ दिख रहे हैं 73। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अभी यहां पे देखो, इसके मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड आपको रिजल्ट्स लिखवाए थे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखवाए थे, वही मैं फॉलो कर रहा हूं। और तीसरे में देखो मैंने सिंपली क्या किया, ये पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास रेशनल फंक्शन है और आपको पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का ट्राई करो। तो x² - x का मैंने फैक्टराइजेशन कैसे किया, इसमें तो x कॉमन निकाल लिया, फिर यहां पे मैंने इसको 10x/x को मान लिया f(x), और x - 1 को मान लिया g(x). तो मैंने लिमिट की प्रॉपर्टी लगाई, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डिवाइड बाय g(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू f(x) डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g(x), और लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x मैंने लिखवाया था 1 होता है, और अगर ये पॉलिनोमियल है, इसमें डायरेक्ट x की जगह 0 डाल दो तो आपको आ जाएगा -1। तो 1 डिवाइड बाय -1, इसका आंसर क्या होगा, -1। और फिर यहां पे मैंने एक पॉइंट नोट करवाया, अगर आपके पास जो f(x) है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उसकी लिमिट जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू। क्लियर इतनी बात? ये क्या हो रहा है, किसको क्या डाउट है? f(x) इंटू g(x) प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हैं? f(x) इंटू g(x) प्रॉपर्टी, f(x) इंटू g(x) प्रॉपर्टी, f(x) इंटू g, लेकिन यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में कैसे बनाओगे इनको, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में कैसे बनाओगे, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में कैसे बनाओगे। और दूसरी बात, यहां पे एल और प्लस रूल भी लगा सकते हैं सेकंड एग्जांपल में, वो हम जब आगे प्रोसीड करेंगे एग्जांपल, तब आप वहां पे समझ लेना, तब आप वहां पे समझ लेना। क्लियर इतनी बात? तो चलो आगे हम प्रोसीड करते हैं। अभी हमारा होगा एग्जांपल नंबर, चलो पहले हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स देखते हैं लिमिट के। तो देखो, जब भी हमें लिमिट का क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट क्या करोगे, सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसमें उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो, उस पॉइंट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आपको कुछ फाइनाइट नंबर मिल रहा है तो वही क्या होगी, लिमिट होगी, वही क्या होगी, लिमिट होगी। अगर फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा है और जो मैं अभी कुछ फॉर्म्स लिखने वाला हूं उस फॉर्म का कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो यहां पे ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। क्या पढ़ रहे हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स।
तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में देखो हमें क्या करना है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? 0/0, 0/0, इंफिनिटी जिसमें आ गया प्लस माइनस इंफिनिटी डिवाइड बाय प्लस माइनस इंफिनिटी, ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 इंटू इंफिनिटी, फिर लिखेंगे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये एक कैटेगरी हो गई। ये हो गया टाइप 1, इसको मैं बोल देता हूं टाइप 1। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में मैं डिफरेंट टाइप को डिफाइन कर रहा हूं, इसको मैं बोल देता हूं टाइप 2। फिर तीसरा आएगा यहां पे टाइप 3। तीसरा क्या आएगा? टाइप 3। टाइप 3 में देखो कौन कौन से लिख रहा हूं, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0 और इंफिनिटी टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0। क्लियर? तो सबसे पहले इनडिटरमिनेट, और इसके बेस पे हम एग्जांपल जो करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एग्जांपल्स कहां गुम हो गए? एग्जांपल्स, अरे बाप रे, एग्जांपल्स आपको मैं लिखवाने वाला हूं। तो एग्जांपल्स हम करेंगे 2 से 3 हम करेंगे। यहां पे अभी ध्यान दो, क्या लिख रहे हैं आप? बाय सॉल्विंग 1 and 2 यूजिंग f of x into g of x we are getting different answer। पावर x लेके अभी मैं देखूंगा क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो देखो देखो, अगर जो तुम बोल रहे हो f of x into g of x, जो भी देखो, अभी यहां पे देखो, जो भी ऐसा स्टूडेंट लिख रहा है, जो भी उसके, जो मैंने 2 प्रॉब्लम्स करवाए, अगर आपको कोई डिफरेंट अप्रोचेस है, क्योंकि आप, मुझे पता है सिंसियर स्टूडेंट से, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी एक्टिव रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है। तो पहले के जो 2 एग्जांपल्स हैं वो तो मैंने सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का एप्लीकेशन आपको बताया, लेकिन आपको अगर कोई दूसरा अप्रोच भी सूझ रहा है तो आप कृपया करके नोटबुक में लिख के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, शेयर कर दीजिए, वहां पे मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा। लेकिन अभी जो समझा रहा हूं यहां पे ध्यान दो। अभी देखो सब, यहां पे ध्यान दो, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पे ध्यान दो, कृपया करके इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पे ध्यान दीजिए, यहां पे समझिए चीजों को, यहां पे समझिए। एल हॉस्पिटल रूल हम समझेंगे, और अगर आपका कोई भी दूसरा डाउट है तो वो, सॉरी, दूसरा कोई भी अप्रोचेस है तो कृपया करके आप टेलीग्राम ग्रुप में डालिए। वहां, यहां पे मैं कैसे देखूंगा आपका अप्रोच क्या है? टेलीग्राम ग्रुप में पूरा अप्रोच डालिए, मैं पूरा आपको वहां पे देखते तो हो, पूरा मैं दिन एक्टिव ही रहता हूं। आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं मैं वहां पे बता देता हूं, कुछ भी असाइनमेंट हो तो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड भी कुछ डाउट है तो जैसे ही सेशन खत्म होगा अपना अप्रोच डालना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन अभी यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे ध्यान दो। 100 लोग आ गए देखने और मुझे लाइक दिख रहे हैं सिर्फ 85, ऐसा नहीं चलेगा। 100 लोग वॉचिंग है तो 100 लाइक भी होने चाहिए। ओके, तो जो भी अप्रोच है वहां पे बता देना अभी, क्योंकि यहां पे टाइम थोड़ा सीमित है तो कृपया करके यहां पे ध्यान दीजिए। अगर आप कोई भी फंक्शन दिया गया हो उसमें x की जगह a रख दो, और अगर कुछ इस टाइप के फॉर्म्स आ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब यह है कि अगर इस टाइप का आंसर आता है लिमिट का तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली इस लिमिट का आंसर क्या है। अगर आप x = a किसी भी फंक्शन में रख दोगे, इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन बन रहा है, इस टाइप का अगर आउटपुट में आंसर आ रहा है, तो हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि इस लिमिट का एक्चुअली आंसर क्या होगा। इस लिमिट का कुछ आंसर तो होगा लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। और इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्यों होते हैं वो थोड़ा लॉजिकली समझो। अभी 1-2 के लिए मैं बता रहा हूं इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्यों बोलते हैं, थोड़ा लॉजिकली समझो। जैसे कि ये 0/0 क्या है? 0/0। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी सेम नंबर है, डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है? सेम नंबर है, तो दोनों का ओवरऑल रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे कि 2 / 2 क्या होता है? 1। 3 / 3 क्या होता है? 1। तो अगर रेशियो में 2 नंबर सेम हो, 2 नंबर सेम हो नीचे ऊपर, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो क्या 0/0 का आंसर 1 आएगा? क्या 0/0 का आंसर 1 आएगा? 0/0 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। या हमें यह भी पता है अगर आपके पास एक क्या है, अगर आपका क्या है, एक नंबर है जिसमें क्या है, न्यूमरेटर में लेटर से हम बोलते हैं कुछ भी हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में क्या हो, 0 हो, तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। लेटर से मेरे पास एक रेशनल नंबर है, लेटर से मेरे पास एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर में कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो वो नंबर क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। फिर हम ऐसा भी बोलते हैं, अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर हो, मेरे पास क्या है? रेशनल नंबर, उसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर न्यूमरेटर में क्या है? 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 0 होता है।
क्या होता है? जीरो। तो जीरो की ये चीजें हम जो पढ़ चुके हैं जीरो के बारे में, उसका यूज कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अरे यार जीरो अपॉन जीरो को क्या वन लिख सकते हैं क्या? क्योंकि दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नंबर सेम है, तो कट कट करके वन लिख सकते हैं क्या? जीरो बाय जीरो वन लिख सकते हैं क्या? फिर मैंने क्या बोला, यहां पे तो जीरो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर में जीरो है, नीचे कुछ भी हो, उसका आंसर क्या होता है? जीरो होता है। तो मैं क्या मानूं इसको? वन मानूं, अनडिफाइंड मानूं या जीरो मानूं? मैं क्या कर रहा हूं? डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। इसलिए इसको सिंपली क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। सेम चीज आप सारे फॉर्म्स में आप लॉजिकली सोच सकते हो, सेम चीजें आप दूसरे नंबर्स में भी लॉजिकली सोच सकते हो। क्लियर इतनी बात? तो चलो यहां पे इसको समाप्त करते हैं अनडिफाइंड को। तो देखो अभी यहां पे देखो, अगर आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है टाइप 1 का, तो हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वी विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल if indeterminate form, if indeterminate form is of type 1, of टाइप 1। अगर टाइप 1 फॉर्म का आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जैसे कि आपका रिजल्ट आया 0 अपॉन 0 या प्लस इंफिनिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी अपॉन प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी अपॉन प्लस इंफिनिटी, इस टाइप के अगर डिटरमिनेट फॉर्म्स आते हैं तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। लेकिन बाकी के जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, जैसे कि 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, इस टाइप के अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आपके आंसर में आ रहे हैं लिमिट में, तो आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा पाओगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इस टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आ रहे हैं तो पहले उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा पाएंगे। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे देखो एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाते हैं। लेट अस से मेरे पास है फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a f of x डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g of x। क्लियर? मुझे यहां पे एक रेशनल फंक्शन है, उसका लिमिट फाइंड करना है एज x अप्रोचेस a। तो मैंने x इज इक्वल टू a रखा f of x में, x इज इक्वल टू a रखा g of x में, और मेरा आंसर आया 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोल रहा है? अगर आपके पास 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है तो आप वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और उसके इक्विवेलेंट आप ये आंसर लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a f डैश ऑफ x डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g डैश ऑफ x। क्या किया? g डैश ऑफ x। इसका मतलब क्या है? हमें ओरिजिनली लिमिट किसका फाइंड करना था? इस फंक्शन का, f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। तो हमें ओरिजिनली क्या फाइंड करना था? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। और अगर ये 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो ये लिमिट फाइंड करो, या फिर क्या करो, f ऑफ x का एक बार डेरिवेटिव लो, फिर उसका जो नया फंक्शन आएगा उसका लिमिट निकालो एज x अप्रोचेस है। g ऑफ x जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव लो g डैश ऑफ x, और उस जो नया फंक्शन आएगा उसका लिमिट निकालो एज x अप्रोचेस है। तो इस लिमिट को सॉल्व करो या इस लिमिट को सॉल्व करो, दोनों का आंसर क्या होगा? लिमिट का सेम होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे f डैश x, एक बार g ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे g डैश ऑफ x, और दोनों जो नए फंक्शंस आए उनकी सेम पॉइंट पे ही क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिमिट। तो एक बार डेरिवेटिव लिया। अभी अगर यहां पे ध्यान दो, अगर हमने यहां पे डेरिवेटिव लेने के बाद, एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं, अगर फिर से 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है तो फिर से f डैश ऑफ x का एक बार और डेरिवेटिव लेंगे f डबल डैश x, फिर से g डैश ऑफ x का एक बार और डेरिवेटिव लेंगे g डबल डैश x, g डबल डैश x,
फिर हम चेक करेंगे क्या कुछ फाइनाइट नंबर हमें मिल रहा है, मतलब इस टाइप का आंसर मिल रहा है जो इस कैटेगरी में नहीं आता, मतलब कुछ फाइनाइट नंबर 1, 1.12, 1.3, मतलब इन फॉर्म्स के अलावा कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है। अगर वो फाइनाइट नंबर मिल रहा है तो वही इसकी लिमिट है, वही इसका आंसर है। अगर 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद भी इस टाइप का फॉर्म आ रहा है तो फिर से क्या लगाना पड़ेगा, 3 बार डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तब तक डेरिवेटिव लेना है जब तक हम किसी फाइनाइट रिजल्ट पे ना पहुंचे, किसी डिफाइंड वेल डिफाइंड रिजल्ट पे ना पहुंचे, तब तक हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर इसका रिजल्ट 0.0 आया या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया, फिर से एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर उसका भी रिजल्ट 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया, फिर से एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा नीचे ऊपर, और फिर लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। मतलब तब तक हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाना है जब तक हमें लिमिट की फाइनाइट वैल्यू ना मिले, हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा ना मिले। क्लियर इतनी बात? ओके, सेम आंसर आ रहा है तो ग्रुप में डाल दो बेटा, सेम आंसर आ रहा है तो ग्रुप में डाल दो, बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। अभी लिखो मेरे साथ एक एग्जांपल, अभी लिखो मेरे साथ एक एग्जांपल, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है, ध्यान दो। एग्जांपल है, ये गेट का ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइड बाय 4x स्क्वायर प्लस 2x, 4x स्क्वायर प्लस 2x, 4x स्क्वायर प्लस 2x। तो देखो इस लिमिट को अगर सॉल्व करना हो तो दो तरीके हैं, एक तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हो, दूसरा आप डायरेक्टली, मैंने पहले ही बताया, अगर रेशनल फंक्शन है, अगर पॉलिनोमियल्स है तो उनको फैक्टराइज करने का ट्राई करो। फिर x की जगह हम क्या रख देंगे, क्या इन्फिनिटी रखना ठीक होगा, इन्फिनिटी से तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो क्या होगा, एल हॉस्पिटल्स रूल, अगर तुम न्यूमरेटर में x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दोगे तो ऊपर आएगा इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में भी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म, क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म। तो इसका अगर लिमिट निकालना हो तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आया है तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x का एक बार डेरिवेटिव लेंगे, क्या होगा, 2x माइनस 5। g ऑफ x का डेरिवेटिव लो एक बार, क्या होगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, क्या होगा, 8x प्लस 2, क्या होगा, 8x प्लस 2। अभी फिर से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, क्या हमें फाइनाइट आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म फिर से आ रहा है तो फिर से हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। तो यहां पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, फिर से क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। 2 इंटू इन्फिनिटी माइनस 5 क्या होगा, इन्फिनिटी। 8 इंटू इन्फिनिटी प्लस 2 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया। फिर से क्या लेंगे, एफ डैश एक्स का फिर से एक बार डेरिवेटिव लेंगे और जी डैश एक्स का फिर से एक बार डेरिवेटिव लेंगे। तो 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव होगा 2, 8x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 8 होगा। तो इसका आंसर सिंपली आएगा 1/4, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट नंबर ही होगा। तो हम फाइनाइट आंसर पे पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें आगे और एल हॉस्पिटल रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.25। इसका आंसर क्या होगा, 0.25। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 0.25। ओके, वेरी गुड। ओके, तो यहां तक हमारा आ गया, यहां तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। तो अब यहां पे देखो, इसमें ही अप्रोच 2 क्या होगा, ये एक अप्रोच 1 था, ये अप्रोच 1 था। अभी मैं दूसरा अप्रोच बता रहा हूं। अगर आपके पास फ्रैक्शनल फंक्शन हो, आपके पास क्या हो, सॉरी रेशनल फंक्शन, आपके पास क्या हो, रेशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स टाइप का, और लिमिट पूछा है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट क्या पूछा है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो सिंपली क्या करो, जो न्यूमरेटर है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, या ऐसा बोलो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, उसको कॉमन निकाल दो। यहां पे न्यूमरेटर पे हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो उसको कॉमन निकालो, उसको क्या करो, सिंपली कॉमन निकाल दो। तो एक्स स्क्वायर को निकालो कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, 1 माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर, प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर
क्या बचेगा 4 प्लस 2/x, क्या बचेगा 4 प्लस 2/x, ये x स्क्वायर को कर दो कैंसल। ओके, अभी एज x अप्रोचेज इंफिनिटी 5 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0, 4 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर हो जाएगा 0, तो ऊपर क्या बचेगा 1, सिमिलरली नीचे क्या बचेगा 4, तो इसका आंसर आएगा 0.25, इसका आंसर 0.25 इसका आंसर सबका आ गया होगा। ओके, हाँ बिल्कुल, ये गेट का ही एग्जांपल है, ये जो सारे एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूं गेट के एग्जांपल्स हैं, आपको दिख रहे हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, कोई भी बड़ी चीज नहीं होती, कोई भी बड़ी चीज नहीं होती। ओके, तो गेट के एग्जांपल्स मैंने पहले ही बोला लिमिट के बहुत सिंपल आते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। गेट पॉइंट ऑफ व्यू जाओगे तो पूरा मैथमेटिक्स ही इजी है, उसको ही हमें लेंदी या हाईफाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, गेट में सिंपली बेसिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जिसका 11वीं 12वीं क्लास का भी मैथ्स अच्छा होगा वो भी गेट के 50-60% क्वेश्चन ऐसे ही बना लेगा, ऐसे ही बना लेगा। ओके, तो चलो एक और एग्जांपल करते हैं, आज का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 क्या है इसका आंसर आप बताइएगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 9x स्क्वायर प्लस 2020 डिवाइड बाय x प्लस 7, डिवाइड बाय x प्लस 7, इसका मुझे फटाफट बता दो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसका मुझे फटाफट बता दो आंसर क्या आएगा। इसका लेवल क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू में गिवन है सर, लेकिन पीवाईक्यू में जाके देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो शायद लिमिट के क्वेश्चंस पूछे ही नहीं है। हाँ एक बार ये भी देख लो, पीवाईक्यू में जाओ, पीवाईक्यू में जाके देखो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में शायद लिमिट के क्वेश्चंस पूछे ही नहीं है, शायद लिमिट के क्वेश्चंस पूछे ही नहीं है। इसलिए आप देखोगे 250 डेज प्लान में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन चलाया था, इसलिए वहां पे लिमिट का लेक्चर नहीं है। तो समझ गए आप लोग लिमिट कैसे सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज याद रखना 8 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखना, अगर वो चीजें हाथ में है और एल हॉस्पिटल रूल आपके हाथ में जो कि 0/0 अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है तो नीचे ऊपर एक एक बार डेरिवेटिव लो, फाइनाइट आंसर आ रहा है तो रुक जाओ, नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार नीचे ऊपर डेरिवेटिव ले लो। क्लियर हो गया, ये फटाफट मुझे बता दो क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है तो मैं आपको अभी गाइड करूंगा कि आपको कौन से 250 डेज, कल लेक्चर नहीं होगा तो 250 डेज प्लान में कौन कौन से आपको लेक्चर देखने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो कृपया करके मुझे क्योंकि याद नहीं है तो मैं खोल रहा हूं ऐप में, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं मोबाइल में कौन कौन सा लेक्चर आपको देखना है, कौन सा लेक्चर आपको देखना है। 23 to 31, 23 to 31, तो लेक्चर नंबर 250 डेज प्लान में, 250 डेज आपका जो प्लान चल रहा था, 250 डेज जो आपका प्लान चल रहा था उसमें लेक्चर नंबर 23 to 31, और ये लेक्चर मैं इसलिए दे रहा हूं आपको, कितने लेक्चर दे रहा हूं यहाँ पे 9 लेक्चर आपको दे रहा हूं। उसका रीजन है, 9 लेक्चर देने का मेरा रीजन है वो ये क्योंकि आपके पास कल का दिन भी फ्री रहेगा क्योंकि कल लेक्चर नहीं है, और परसों भी जो लेक्चर होगा वो शाम का होगा। दूसरी ये बात 23-21 लेक्चर्स मिलाओगे तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 3.5 या 3 घंटे तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, वो आप एक दिन में भी कवर कर सकते हो। तो हमने देखो क्या क्या कवर कर लिया कैलकुलस में, पहले फंक्शंस पढ़ा, कंपोजिट फंक्शंस पढ़ा, रूट्स पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने, इस लेक्चर में हमने पढ़ा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था मैं भूल गया। ओके, और फिर हमने यहां पे ये लेक्चर्स में आप क्या क्या कवर करोगे मैं बता देता हूं। आप कवर करोगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर क्या आपने कवर, आप दूसरा कवर करोगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या कर, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ सिंगल वेरिएबल, पहले ही बता दूं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल मैं करवाऊंगा। और दूसरा आप कवर करोगे सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब टेलर सीरीज, टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज। क्लियर हो गई इतनी बात, तो ये 3 टॉपिक आप कवर कर लोगे। फिर जब मैं नेक्स्ट सेशन में आऊंगा मंडे को
तो मैं आपको करवाऊंगा क्या, नेक्स्ट सेक्शन मंडे को जब आऊंगा तो मैं आपको करवाऊंगा डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट पार्ट, जो कि होगा पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड हाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ टू वेरिएबल फंक्शन। उसमें पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, वो मैं पहले सिखाऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट एक एग्जाम गेट के एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि टू वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मंडे तक हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस हम एंड कर देंगे। फिर उसके बाद देखोगे 250 डेज प्लान में इंटीग्रल कैलकुलस चालू होता है, और इंटीग्रल कैलकुलस में डायरेक्ट डबल इंटीग्रल का चालू होगा। तो पहले मैं आपको 12 सिंगल इंटीग्रल का मैं खुद लूंगा लेक्चर ट्यूसडे को, फिर उसके बाद आप डबल इंटीग्रल के लेक्चर देख लेना। फिर इंटीग्रल कैलकुलस में 2 लेक्चर मेरे बचेंगे, एक ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला और दूसरा एक बीटा एंड गामा फंक्शन का। तो इस तरीके से बस सोल्व हो जाएगा। फिर वेक्टर कैलकुलस में एक ही चीज हमको पढ़नी है, ग्रीन्स थ्योरम। क्या पढ़ना है? ग्रीन्स थ्योरम। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? रुको मैं फटाफट आ रहा हूं आपके कमेंट्स देखने, कहीं भी मत जाइएगा। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस पढ़ा था, डिफरेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ओके, तो समझ लिए चीजें, लिमिट कैसे फाइंड करना है समझ लिए, और लिमिट में गेट के बस एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना, और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और गेट के, क्योंकि आज तो मैं असाइनमेंट सेट नहीं कर पाया हूं, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि कल आपको असाइनमेंट मिल जाए, और कल के असाइनमेंट में सिर्फ लिमिट्स के ही क्वेश्चंस होंगे। कल के असाइनमेंट्स में लिमिट के ही क्वेश्चन होंगे। क्लियर इतनी बात? थ्री कैसे आया? थ्री देखो कैसे आया, सिंपल। जैसे हमारे क्या थे, जैसे कि आगे जो एग्जांपल किया था उसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो तुमको क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। बाहर क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। और नीचे देखो क्या है, नीचे से भी एक्स को कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 9, नीचे आएगा 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? 3 होगा। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, नीचे से एक्स कॉमन निकालो, क्योंकि अगर इस टाइप के अगर आपके फंक्शंस हैं, मतलब पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शंस हैं, और आपको पूछा गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सिंपली क्या करो, वहां पे जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसको क्या कर दो? बाहर कॉमन निकाल दो। ओके, तो चलो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको ये सब क्लियर हो गया लिमिट्स का। जैसे मुझे बहुत खुशी हुई जब फंक्शंस के केस में मतलब स्टूडेंट्स खुद जो मॉड्यूलस फंक्शन था, बॉक्स फंक्शन था, उसका प्लॉट उन्होंने ड्रॉ किया था, और जो मैंने होमवर्क दिया था उसको वहां पे बताया था। कुछ स्टूडेंट सीरियस हैं और वो सीरियस रहेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट द जर्नी। तो आप कृपया करके मुझे बताइएगा आपको लिमिट्स की सारी चीजें क्लियर हो गई। तो लिमिट्स कोई बड़ा छोट मतलब कोई भी बड़ा टॉपिक नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स माइंड में होने चाहिए, और सबसे बड़ा हथियार है लिमिट्स में फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, वो है एल हॉस्पिटल्स रूल। गेट के लिमिट्स के जो भी क्वेश्चन है, समझ लो 90% अगर आपको एल हॉस्पिटल्स रूल आता है तो 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात? तो चलो फिर से हम मिलेंगे परसों, कल नहीं, फिर से हम परसों मिलेंगे मंडे को शाम को 7 बजे, बिल्कुल इसी टाइम पे और इसी जगह पे, जेनिक एजुकेशन स्टूडियो 02 में व्हाइट बोर्ड पे। चलो मिलते हैं फिर परसों मंडे को। तब तक के लिए सबको थैंक यू, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।